गौतम अडानी है भारत में बढ़ती गर्मी के जिम्मेदार? क्या 6 लाख पेड़ों के काटने से पड़ रहा है पर्यावरण पर असर? दरअसल हुआ ये है कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली एरिया का एक फॉरेस्ट क्लियरेंस है जो बहुत एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंडिया का लार्जेस्ट फॉरेस्ट क्लियरेंस में से एक बन सकता है। वहां पर एक धिरोली कोल ब्लॉक है जो अडानी ग्रुप की एक सब्सिडरी ओन करती है, महान एनर्जी लिमिटेड नाम से। इसके कनेक्शन पे एक्सपर्ट्स का दावा है कि लगभग 6 लाख ट्रीज गिरे हैं। इसकी वजह से बहुत नुकसान आया है एनवायरमेंट को और बहुत प्रदूषण भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही वाइल्ड लाइफ का भी कंसर्न है और ये एक एलिफेंट मूवमेंट कॉरिडोर और संजय दुबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास है। इसके साथ ही ट्राइबल कम्युनिटीज जो वहां पर रहती हैं उनको भी काफी परेशानी हो रही है क्योंकि बहुत से गांववासी वहां पर जंगलों पर ही खाने और पानी के लिए निर्भर है। इसी वजह से उन्हें तकलीफ है। हाई यू आर वॉचिंग न्यूज पॉइंट एंड आई एम अंकिता एंड वी ब्रिंग यू द टॉपिक्स दैट मैटर। अब अडानी साहब पे इतने इल्जाम लगे, उन्होंने इस बात पर यह दावा किया है कि सरकार से उन्हें रिक्वायर्ड अप्रूवल मिल चुका था और कंपनसेट करने के लिए जितने पेड़ उन्होंने काटे हैं उतने ही पेड़ वो लगा देंगे। पर क्रिटिक्स ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि पेड़ उगाए भी तो वो नेचुरल फॉरेस्ट को कंपनसेट नहीं कर सकता। अडानी का भी यही मानना है कि इन प्रोजेक्ट से निकला कोल जो है वो देश के पावर प्लांट्स के लिए फ्यूल सिक्योरिटी को मजबूत करेगा। हाँ, माना ये सब देश के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है, पर एनवायरमेंट का भी सोचना पड़ता है। एक जगह तो पेड़ कट रहे हैं तो ऊपर से बन भी रहा है कोल फैक्ट्री, प्रदूषण तो इन सब पे पीक पर ही चला जाएगा ना। और ऊपर से सरकार ने अप्रूवल दिया ही क्यों, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। सरकार मानती है कि इन प्रोजेक्ट्स में देश को काफी हद तक फायदा हो सकता है। एक तो एनर्जी सिक्योरिटी बनेगी क्योंकि इनसे कोल फैक्ट्री बने हैं और देश के ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी कोल से जनरेट होता है। सरकार का मानना है कि धिरौली जैसे कोल प्रोजेक्ट्स में सिर्फ कोयला ही नहीं निकलेगा बल्कि पूरे एरिया की इकोनॉमी को भी फायदा मिलेगा। माइंस लगाने से लोगों की नौकरियां मिलेंगी, ट्रक ड्राइवर्स से लेकर मशीन ऑपरेटर्स और छोटे दुकानदारों तक की नौकरी लगेगी, कमाई होगी, इकोनॉमी बढ़ेगा। प्रोजेक्ट्स के आसपास सड़कें, ट्रांसपोर्ट और दूसरी सुविधाएं भी बेहतर हो सकती हैं, जिसका फायदा लोकल लोगों को भी मिलेगा। सरकार को टैक्स और रॉयल्टी के रूप में पैसा मिलेगा, जिससे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। साथ ही देश में ज्यादा कोयला निकलेगा तो पावर प्लांट्स को फ्यूल मिलता रहेगा और बिजली बनाने में दिक्कत काफी कम होगी। सरकार का कहना है कि भारत जैसे तेजी से बढ़ते हुए देश में फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स और स्कूल और घरों को लगातार बिजली चाहिए। इसी वजह से ऐसी फैक्ट्रीज का लगना बहुत जरूरी है और इन बिजली के लिए आधा से ज्यादा हिस्सा कोल से ही आता है। इसके लिए उसके हिसाब से ऐसे प्रोजेक्ट्स रोजगार, डेवलपमेंट, बिजली की जरूरतों के बीच बैलेंस बनाए रखने के लिए काफी जरूरी है। हाँ, पर क्रिटिक्स कुछ और ही कहते हैं। इनका मानना है कि थोड़ा सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए 6 लाख पेड़ों की कुर्बानी क्यों दी जा रही है। जब एक आम आदमी के पेड़ काटने पर फाइन लग सकता है तो एक कंपनी को लाखों पेड़ काटने की परमिशन सरकार ने दे कैसे दी? उन ट्राइबल लोगों का क्या? इकोनॉमी के नाम पर उन ट्राइबल लोगों को जिनको दिक्कत हो रही है, जिनको घरों से निकाला जा रहा है, उनका क्या? आपका इस बारे में क्या राय है, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कीप वॉचिंग न्यूज पॉइंट। वी आर ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर।